अक्सर हमारे पास ये सवाल आता है कि चार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल नक्षत्र कौन सा है। आप और हम ये सोच सकते ही हैं कि हाँ, कोई ना कोई तो नक्षत्र या चार्ट में पावरफुल होगा, और ये सही भी है। तो हम आज के इस वीडियो में ये देखेंगे कि चार्ट का सबसे पावरफुल नक्षत्र कौन सा है। लेकिन सबसे पहले आपका अभिनंदन और आप सभी को शुक्रिया कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने व्यूज़, अपने सजेशंस भी लिखे, और यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। जब हम एक पावरफुल नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम ये देख लें कि सबसे पावरफुल प्लैनेट कौन सा है। BPHS के आत्मकारक के अध्याय में पराशर ऋषि ने और बाकी सारे क्लासिक्स ने, सारे ऋषियों ने ये इस मान्यता पर लोग आए हैं कि चार्ट का जो राजा होता है वो आत्मकारक होता है। तो जिस तरह से राजा बताता है उस तरह से बाकी सारे ग्रह काम करते हैं। जहाँ राजा बैठा होगा वो स्थान भी पावरफुल होगा, वो स्थान भी उच्च स्थान होगा, क्योंकि राजा तो ऐसे वैसे जगह बैठेंगे नहीं। तो जिस नक्षत्र में आपका आत्मकारक बैठा है वो नक्षत्र अपने आप में बहुत पावरफुल नक्षत्र बन जाता है। लेकिन केवल ये बात बोल देना कि हाँ, आत्मकारक जहाँ बैठा है वो नक्षत्र बहुत पावरफुल है और उसको नहीं समझाना, ये गलत हो जाएगा। तो चलिए इसी पर हम थोड़ा सा समझते हैं कि आत्मकारक कौन सा होगा। उस पर भी नक्षत्र मैटर करता है, मतलब नक्षत्र के कलर मैटर करते हैं, क्योंकि हर नक्षत्र की भिन्न क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो दे सकता है। दूसरा, हर नक्षत्र का हर ग्रह का की अपनी एक क्वालिटी होगी, तो हर ग्रह वो सारी क्वालिटीज़ दे सकते हैं। तीसरा, कि कौन से भाव में आ रहा है वो, उससे भी हमें फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं और फिर समझते हैं कि वो नक्षत्र अपने लिए क्या रिजल्ट्स देगा। शुरू करते हैं, सपोजिंग सूर्य से ही शुरू कर लेते हैं, और उत्तराषाढ़, क्योंकि उत्तराषाढ़ जो है माना जाता है कि वो नक्षत्रों में बहुत स्ट्रांग नक्षत्र है, उसमें बहुत अवगुण बहुत कम है। तो यदि वहाँ सूर्य किसी का बैठ जाता है, सूर्य आपके आत्मा का कारक है, प्योरिटी का कारक है, सूर्य अध्यात्म का कारक है, और आत्मकारक बनकर यदि वो वहाँ बैठ जाता है तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो नक्षत्र भी और वो सूर्य भी। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है जीवन में जो भी कार्य करेगा उसमें कहीं भी उसको मलिनता आपको नहीं नज़र आएगी। उसका ध्येय हमेशा साफ रहेगा, उसका हृदय साफ रहेगा, और वो अनुमन आध्यात्मिक रूप से ही काम करने की चेष्टा करेगा। अब चाहे वो किसी का लग्न में हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी का, या किसी का पंचम भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में भी नाम और शौर्य मिलेगा, लेकिन क्यों? अध्यात्म के कारण, पढ़ाई के कारण। या किसी के यदि अष्टम भाव में हो तो वो व्यक्ति रिसर्च और वापस अध्यात्म में जा सकता है, जिसके कारण उसका जो नाम है, उसकी जो ख्याति है, वो देश विदेश में आएगी, क्योंकि सूर्य यहाँ चतुर्थ भाव का भी स्वामी बन जाता है, जो लोगों के साथ उस व्यक्ति को जोड़ता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार एक ही ग्रह एक ही नक्षत्र में होने से अलग अलग भाव का यदि स्वामी हो जाता है तो वो अलग अलग रिजल्ट दे सकता है। दूसरा, यदि एक ही भाव में लेकिन अलग ग्रह बैठे हों, यहाँ सूर्य की जगह यदि बुध उत्तराषाढ़ में बैठे हों और आत्मकारक बन जाता है, तो बुध के आत्मकारक बनने के बाद उस चार्ट का नज़रिया बदलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो बुध राजा नहीं है, कुमार है। दूसरा, बुध की दृष्टि या बुध के कारक में व्यवसाय है, जो सूर्य के कारक में नहीं आता है। बुध के कारक में चंचलता आती है, जो सूर्य के कारक में नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में वो नक्षत्र अपने क्या कलर्स देगा इस बुध को, ताकि वो
आगे बढ़ सके। अब इसकी जो शक्ति है, इस नक्षत्र उत्तराषाढ़ की जो शक्ति है कि आपको अनडिफीटेड विक्ट्री, यानी कि आपको बिना कोई आपको हरा नहीं सकता, उस तरह की विजय आपको प्राप्त होती है। बुध व्यवसाय का कारक है, तो आप इस नक्षत्र में यदि आपका आत्मकारक बुध बैठा है तो आपकी व्यवसायिक बुद्धि इतनी तेज है कि कोई भी वहाँ पर आपकी बुद्धि पर दाग नहीं लगा सकता या उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। ऑब्वियसली कर्म हमें करना पड़ेगा। ये चार्ट जो है वो हमारा पोटेंशियल बता रहा है कि हाँ, हम कोई भी चीज़ सोचेंगे तो हम नफ़ा नुकसान से सोचेंगे या हम व्यवसायिक दृष्टि के बारे में लगाकर सोचेंगे। दूसरी चीज़ कि क्योंकि ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, इस जो कि सारे लोगों का काम समझता है या लोगों की सार्वजनिक भलाई के बारे में सोचता है, तो वो व्यक्ति अपना बिजनेस भी करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें एक लोगों की भलाई या चैरिटी करने की एक क्षमता भी होगी, इच्छा भी होगी और कैपेबिलिटी भी होगी कि हाँ भैया वो करेगा ही अपने व्यवसाय से, और ऐसा काम करेगा जिससे केवल उसका नहीं बाकी लोगों की भी भलाई हो। यही बुध अब यदि विशाखा नक्षत्र में चला जाता है और आत्मकारक बन जाता है तो आपने देखा कि सबसे पहले आपने देखा कि यदि भाव अलग हो जाते हैं और नक्षत्र और ग्रह एक होते हैं तो क्या रिजल्ट होता है। अब हमने देखा कि नक्षत्र एक है लेकिन दो अलग अलग ग्रह हैं, तो क्या रिजल्ट होगा। हम अब देख रहे हैं कि एक ग्रह है लेकिन दो नक्षत्र अलग अलग हो गए। किसी के चार्ट में विशाखा नक्षत्र में बुध जो है वो बैठ गए आत्मकारक बनकर। विशाखा नक्षत्र एक बहुत अम्बिशियस, इनफैक्ट यदि हम सारे नक्षत्रों में बात करें तो दो नक्षत्र ऐसे होते हैं जो बहुत अम्बिशियस होते हैं, एक ज्येष्ठ और एक विशाखा। विशाखा व्यक्ति को अत्यंत निडर मतलब महत्वाकांक्षी बनाता है, साथ में उनको निडरता भी देता है। तो कोई भी नई चीज़ करने से पहले ये डरते नहीं हैं, और यदि डरते भी हैं तो ये अपने आप को समझा लेते हैं कि भाई देखा जाएगा, हम कर लेंगे। तो बुध यहाँ बैठ गया है। बुध का कारक क्या है, कुछ बोलने से पहले, तो बोलने से पहले वो डरते नहीं है कि ठीक है मैंने बोल दिया, मैं अपने आप को संभाल लूँगा। दूसरा, बुध का क्या कारक है, बुध का जो कारक है वो है व्यवसाय। तो व्यवसाय में कोई एक नया स्टेप लेना, ऐसा स्टेप लेना जो आपकी महत्वाकांक्षा को एक स्टेप अहेड लेके जा रहा है, वो वहाँ पर इन चीज़ों से नहीं डरेंगे कि हाँ चलो आज ये काम करते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम ज़रूर अपना कुछ ना कुछ नाम कर पाएंगे या हम कुछ ना कुछ तो किला फतेह कर ही लेंगे, क्योंकि ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट नक्षत्र के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा, हम यदि ये देखते हैं कि यहाँ पर इसी नक्षत्र में, अब एक और उदाहरण के साथ मैं आपको बताती हूँ कि यदि यहाँ गुरु आ गया वापस, ये नक्षत्र तो आपको महत्वाकांक्षा देता है और ये नक्षत्र जो है वो आपको एक उच्च स्थान देता है, तो वो व्यक्ति गुरु यहाँ पर क्या दे सकता है। गुरु आप जानते हैं वो आपके काम या बुद्धि, काम यानी कि आपके कार्यशैली के बारे में बताता है और आपके बुद्धि के बारे में बता रहा है कि आप कितने बुद्धिमत व्यक्ति हैं। अब महत्वाकांक्षा के साथ, विशाखा नक्षत्र के साथ यदि गुरु जुड़ जाते हैं आत्मकारक बनकर, तो पढ़ने की उच्च आकांक्षा आपके है। लेकिन ये मत भूलिए कि गुरु काउंसलर भी है, देवगुरु बृहस्पति भी हैं जो कि देवताओं को एक उनको स्ट्रैटेजी बताते हैं कि किस तरह से उनको चलना चाहिए, क्या क्या उनको करना चाहिए ताकि उनकी शक्तियां बनी रहे। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बिहाइंड द सीन्स बहुत पावरफुल पर्सनालिटीज़ होते हैं और उनकी महत्वाकांक्षाओं के कारण, उनके शक्तियों के कारण दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वो लोग जो आगे बढ़ते हैं वो इस व्यक्ति की शक्ति को भी मानते हैं और साथ ही उनके नॉलेज बेस को भी मानते हैं। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे काउंसलर्स बन सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट्स बन सकते हैं और ऐसे लोग बहुत अच्छे निर्देशक यानी दूसरों को मार्गदर्शन देने वाले लोग भी बन सकते हैं। तो इसी प्रकार आप देखिए कि जहाँ आपका आत्मकारक जिस नक्षत्र में बैठा है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन केवल ये बता देना कि मेरे चार्ट का ये मोस्ट पावरफुल नक्षत्र है, उससे कुछ नहीं होगा। उससे ये बहुत ज़रूरी है कि हम
व्यक्ति को ये बताएं कि किस तरह से आप अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइफ ने जो आपके लिए आपके चार्ट के थ्रू बताया है उस मार्ग पर आप कैसे चल सकते हैं। इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हुए आप ये बता पाएंगे कि वह व्यक्ति सरलता से अपने किस ध्येय को, हम सब एक कारण से इस धरती पर आए, तो उस ध्येय को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से अपनी चार्ट में लिखी गई जो कार्य हैं उनको पूरी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।